तो पिछले क्लास में हम लोग जो है इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन पार्ट कैसे करते हैं, किसे एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ कर्व कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंट पे हम लोगों ने वो फाइंड आउट किया, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है और क्या करना होता है और इसका मतलब क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है, हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन, इसके बारे में आज हम लोग करेंगे। सो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इन विच कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसका डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी differential equation and partial differential equation. You know, for ordinary differential equation जिसमें क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो ओनली वन होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे में ये इक्वेशन हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन dx प्लस cos x। पार्शियल जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू या मोर, एटलीस्ट टू तो होंगे, टू से अधिक भी हो सकते हैं, तो वहां पे हम पार्शियल, जिसको हम इस सिंबल से करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल जेड। ओके, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे पहले तो हम ये जानें कि इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। फर्स्ट यू नो अबाउट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वह डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, वही उसका ऑर्डर है। जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब जैसे ये dy बाई डी एक्स है तो यह एक सिंगल डेरिवेटिव है, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो ये डबल डेरिवेटिव है। अब इसके आगे 3 डेरिवेटिव भी होता है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब होता है। तो हायर ऑर्डर इसमें डेरिवेटिव का क्या है, ये 2 है यहाँ, तो ये इसका ऑर्डर होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डिग्री क्या होता है, तो हायर ऑर्डर का जो डिग्री होता है वही इक्वेशन की डिग्री होती है, बशर्ते पूरे इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन करना, रेडिकल से वो फ्री, ठीक है। तो ये इसमें मेन है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कोफिशिएंट फॉर्म में है, जैसे यहाँ डीएम वाई अपॉन डी एक्स एम फाइव एक्स डीएम पावर क्यू आई एम ए डी। अब इसमें जो ग्रेटर होगा, हायर डेरिवेटिव यही है हमारा, क्या है, डीएम अपॉन डी आई, तो इसका जो पावर होगा वह पी इसका क्या कहलाएगा। तो इसको हमने फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये फ्री फ्रॉम रेडिकल मतलब अगर कहीं स्क्वायर रूट में हो तो पहले उसको आप स्क्वायर रूट से डेरिवेटिव को बाहर करोगे, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही जो होता है इक्वेशन की डिग्री। अब जैसे कभी कभी ये भी हो सकता है, ऑर्डर तो उसका फिक्स है नहीं, तो आपको फाइंड आउट होता है। कभी कभी डिग्री वी कैन नॉट डिफाइन, डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप देख लो यहाँ से क्या है। अब इसका है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट dy बाई डी एक्स प्लस 3। अब इसको पहले तो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स कर लें,
इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्यूबिक रूट है तो क्यूबिक कर दिया दोनों साइड का, तो dy बाई डी एक्स फ्री फ्रॉम हो गया। या इसको और भी करना चाहें, जो कि यहाँ पे करेंगे तो ये 3/2 होगा, तो इनके एलसीएम के इक्वल में कर दें, यानी 6 से कर दें, तो 6 से 6 पावर कर देंगे तो ये आसानी से ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल। इसका ऑर्डर जो है डेरिवेटिव्स, 1 मिनट, कुछ लोगों का लिंक कट जा रहा है तो ओके। सो इस केस में पहले इसको हमने फ्री फ्रॉम रेडिकल कर लिया यहाँ पे। अब इसमें जो ऑर्डर ऑर्डर तो हमेशा वही होगा, कौन सा होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 2 है, तो इसका तो ऑर्डर होगा। अब हमने कहा कि इसकी डिग्री क्या होगी, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट। डिग्री के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, तो हाई इसके इस नंबर से नहीं होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है d2i/dx², इसका जो पावर होगा वही इसका डिग्री, तो इसका ऑर्डर 2 और डिग्री। ठीक है, सिमिलरली d2i/dx² sin dy/dx। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको हम फ्री नहीं कर पाएंगे। d2i/dx² है और साइन है, और साइन का एक्सपेंड आप करोगे तो जानते हो x³ अपॉन फैक्टोरियल 3x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5, तो इस तरह से ये फ्रैक्शन में ही आने लगेगा। तो यहाँ पे डिग्री को फिर हम नहीं कर पाते, क्योंकि इक्वेशन ही रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो जहां पे रिमूव नहीं होगा वी कैन नॉट। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंगल ऑर्डर है और सिंगल डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाए। अब जैसे यहाँ पूछ रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, तो आसान से बता देंगे, यहाँ तो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर है और इसका पावर 2 है, तो यही इसकी डिग्री होगी और यही इसका ऑर्डर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन डिग्री और ऑर्डर बेस पे एग्जाम्स में इस तरह के भी क्वेश्चन किए जाते हैं। ये तो है बहुत ही आसानी, बट दिस इज आल्सो गुड। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं, आप सिंपली जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख सकते हो। क्या करना है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई भी, एक्चुअल क्या है कि हमें एक रिलेशन गिवन होता है जो एक्चुअल उसका सोल्यूशन होता है, कैसे सोल्यूशन और कैसे आता है ये हम इसमें अभी बता सकते हैं। इसमें से हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको सिंपल वे में, क्योंकि हम ज्यादा नहीं जा रहे, सिंपल वे में हम आपको कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना होता है, ठीक है। ये बहुत सारे कर्व है, इसको रिमूव करेंगे तो यह जो है एक फैमिली ऑफ कर्व, वो भी एक फैमिली ऑफ कर्व ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो यहाँ पे गिवा गया इलिमिनेट करना होता है, इलिमिनेटिंग द डिफरेंशियल equation of all parabola whose axis is parallel to x-axis and having latus rectum A. The equation of parabola latus rectum A is given by this y minus beta square whole square ax minus I. ठीक है, तो we want to remove
कांस्टेंट, इनको हमें रिमूव करना। क्या करेंगे पहले, नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से करेंगे तो 2y माइनस बीटा एंड y क्या करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और बीटा तो 0 हो गया, और सब तो 2y माइनस बीटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा करके इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2y माइनस बीटा, ये तो सेम है फर्स्ट फंक्शन, इसका हो गया आपका dy बाई डी एक्स मीन्स सो 2y अगेन भी डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन 2y माइनस बीटा और dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे d2y अपॉन डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स, ये तो है ही, और इसका करेंगे y का, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, दिस बिकम स्क्वायर, बीटा तो 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब व्हाट इज दिस थिंग, ये यहाँ पे गिवन है, 2y माइनस बीटा क्या हो जाएगा, यू कैन पुट हियर, तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स के पावर क्यू, क्योंकि यहाँ से आप वैल्यू को पुट कर दोगे यहाँ पे लाके, 2y माइनस बीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स है, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये क्यू हो जाएगा, और ये तो इस तरह से हम इसका डिफरेंस है। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखो, जब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम रिमूव कर रहे हैं, यानी इसका जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा दिस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर ए एक्स माइनस, यानी जितने, अगर ऐसे भी कहें कि जितने डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके सोल्यूशन में आएंगे, या जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी इसको रिमूव करने के लिए देयर आर टू कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा यहाँ पे है, इसके लिए इसको 2 बार डेरिवेटिव तो करनी पड़ेगी, तो एक बार dy बाई डी एक्स निकालो, फिर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करो, देन यू कैन, आपको आसानी से मिल जाएगा। और जब इसका सोल्यूशन भी करेंगे तो वहां पे भी हम बताएंगे कि इससे इसको कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड फ्रॉम दैट इक्वेशन टू दैट। हुआ क्या यहाँ पे, एक तो सम था, अल्फा एंड बीटा था, तो अल्फा बीटा से आ रहा था, और यहाँ पे क्या गया, ये टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व है, सभी को ये मिल गया, इससे जनरेट हो रहा है, ये भी फैमिली ऑफ कर्व को ही जनरेट कर रहा है, तो ये अल्फा एंड बीटा, ये फिर फाइंड कैसे करते हैं, तो इससे जनरल सोल्यूशन से आता है, यानी जितने डिग्री का अगर इक्वेशन है तो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में उसके सोल्यूशन में हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, इसके ऑर्डर के इक्वल आएगी, यानी 2 के इक्वल आएगी। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन रिप्रेजेंट द फैमिली c y प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू x, ये गिवन। अब ये कितने डिग्री का बन पाएगा, हाउ वी कैन प्रूव, क्योंकि यहाँ पे जो है वो c ही कांस्टेंट, c y प्लस c होल स्क्वायर x ऑफ क्यू, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, बिकॉज कांस्टेंट इज तो ओनली वन, तो इस केस में जो आएगा वो तो वही आएगा आपका dy बाई डी एक्स के फॉर्म में होगा, यानी एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे बस। तो पहला इक्वेशन ये गिवन है,
नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर 2c है, 2c y प्लस c dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसी से और इसको हमें सॉल्व करके इनसे जो है हमें वैल्यू क्या करनी है, c की यहां से हटानी। अब ये कैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। c की वैल्यू हाउ वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर, यहां से निकाल के आप इसमें पुट करना। यहाँ पे आया आपका c 2y प्लस c dy बाई डी एक्स। तो आप इससे और इससे जब ये सॉल्व करेंगे यू कैन फाइंड लाइक, और इसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप लास्ट में वैल्यू ये आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 2x dy बाई डी एक्स माइनस वाई। अब इसको उठा के उस इक्वेशन में रख दीजिए, c की जहां पे वैल्यू है, तो c की वैल्यू जब ये आ गई इसको उठा करके मेन इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू फाइंड। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बस ये। तो ये बात क्लियर हुई। तो इस तरह से जो भी गिवन होगा, जैसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइक दैट। देखो a cos थीटा x और b sin थीटा x, वेयर थीटा इज फिक्स कांस्टेंट, थीटा तो फिक्स कांस्टेंट है, तो थीटा हो भी सकता है मतलब सॉल्यूशन में, बट a एंड b आर हियर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इससे तो सीधा हो गया कि टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 2 आएगा। तो इसके लिए पहले एक बार dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो अपने आप हो जाएगा। ये करने के बाद ही पता चल जाता है, तो कांस्टेंट देख के ही आप करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, व्हेन यू फाइंड dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स cos थीटा का हो जाएगा, पहले cos थीटा, cos मतलब cos x का हो गया, तो cos x का क्या हो गया माइनस साइन x, यानी माइनस साइन थीटा x, एंड थीटा x का जब करेंगे तो थीटा आ जाएगा, तो थीटा को बाहर लिख दिया, माइनस थीटा ए साइन थीटा एक्स, प्लस सेम थिंग यहाँ पे थीटा बी कॉस ऑफ थीटा एक्स हो जाएगा। अगेन वी डिफरेंशिएट। अब ये क्यों कर रहे हैं, तो ये हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर 2 है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर गुना करेंगे, यहाँ से एक थीटा और बन के आ जाएगा, तो माइनस थीटा स्क्वायर ए कॉस थीटा एक्स, और ये भी आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बी साइन। अब यहाँ से देखो थीटा स्क्वायर को अगर कॉमन कर लोगे तो ए कॉस थीटा एक्स प्लस बी साइन थीटा एक्स, और ये वैल्यू क्या है y की है, y यहाँ पे पुट कर दिया, ये इक्वेशन है। तो थीटा तो गिवन, तो फॉर गिवन थीटा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर y, ये आपका इक्वेशन। अब इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा, वो ये आएगा, y इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऑल्सो आर्बिट्रेरी फंक्शन से भी करते हैं, इन दिस ओनली दैट इज गिवन शो। सो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब सोल्यूशन क्या है, तो हमने यही बताया कि जितने ऑर्डर का डिग्री होगा उसका सोल्यूशन आप कब जब आप फाइंड करोगे उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब जैसे ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या करेंगे dx को इसका ही कर देंगे, dy हो गया, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे तो y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी, इंटीग्रेशन फॉर्म।
सेन ई पावर एक्स प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब यहां से यदि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, वो ये यहां से आ जाएगा यहाँ, यानी ये सी से रिमूव हो गया तो दिस बिकम एस। यही इसका है कि जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, डिपेंड होगा। एंड dy by dx इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, तो दिस इज दैट। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, अगर जनरल सोल्यूशन होगा तो जनरल सोल्यूशन क्या करेगा कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल which contains the same number of arbitrary constant as the order of differential equation, मतलब इसमें जो सोल्यूशन में आएगा वो सेम नंबर ऑफ कांस्टेंट होना चाहिए एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने ऑर्डर का होगा अभी हमने बताया। अब जैसे d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू -4x, अब इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, x इक्वल टू a cos 2t प्लस b sin 2t, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट ये रखें। आप इससे डायरेक्ट भी निकाल के वो फाइंड भी कर सकते हैं कि dx अपॉन dt, देखो यहाँ से क्या है, dx अपॉन dt करोगे तो आपका आ जाएगा a, और यहां से हो जाएगा cos 2t का -2 sin t प्लस b 2 cos 2t, यहां से आ गया। अगेन करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आया था साइन का पुनर्कास हो जाएगा, और यहाँ पे कास था तो यहाँ पे साइन हो जाएगा। फिर -4 को कॉमन कर लेंगे तो ये सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a cos 2t प्लस b sin t, -4 को कॉमन करने पे a cos 2t प्लस b sin 2t, यानी ये x है तो ये -4x, तो ये इसका सोल्यूशन है। ये ध्यान अगर रखोगे तो आप इक्वेशन फॉर्म भी कर सकते हो। कोई अगर कर्व गिवन है और पूछा जा रहा है कि फॉर्म द इक्वेशन, डिग्री एंड व्हाट इज डिग्री एंड ऑर्डर, वो तो अलग हो गया। व्हाट इज द पार्टिकुलर सोल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? पार्टिकुलर इंटीग्रल वो होता है जिसमें हम a और b की जो है ना पार्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ a b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अब ये हो जाता 2 और यहाँ हो जाता 3, वो कैसे निकलेगा उसके लिए हमें कंडीशंस गिवन होती हैं। तो कंडीशन जब सोल्यूशन निकाल देंगे, दे देगा कि x इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू इतना, t इक्वल टू 1/2 पे इतना, तो दो रिलेशन बन जाएंगे, इनको सॉल्व करके भी निकाल लेंगे, देंगे। दिस नोन एज पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन मान लो यहाँ 10 रख दो, यहाँ 5 रख दो, देन ये इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन। लेकिन पार्टिकुलर सोल्यूशन ऐसे नहीं निकाल पाते, उसके लिए कंडीशन गिवन होगा फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। दो कंडीशन है, दो है तो उसके लिए दो कंडीशन होगी, ठीक है। अब हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन, पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जिसको बोलते हैं। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब कि x के टर्म को एक साथ और y के टर्म को, अगर ऐसा हो जाता है इक्वेशन में, देन वी रिवर्स x इन वन साइड एंड y इन वन साइड, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इंटीग्रेशन के बाद हम उसमें कांस्टेंट कर लेंगे और देन यू कैन फाइंड द, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स 1 + y² 1 + x, इसमें हम देख सकते हैं कि x वाले टर्म को हम एक साइड ले जा सकते हैं और y वाले टर्म को एक साइड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम।
ठीक है, 1+y², इसको चाहे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लें या इसको इसमें पहले भेज दें। 1+x² है तो 1+x² को एक साइड लिख लें और x को लिख लें। 1+x² से 1+x² कट गया तो 1+x/1+x² हो गया, जस्ट रीअरेंज। अब क्या करेंगे, इसमें 1+y² को इधर ला दिए तो y/1+y² dy हो जाएगा और dx/x को इधर करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x से जब डिवाइड होगा तो 1/x और यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, 1/1+x² dx। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, मतलब y का टर्म में एक तरफ dy के साथ हो गया और x का टर्म एक साथ हो गया। तो इसमें ये करते हैं और उसके बाद इनको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करके वो डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, वही चीज है। y का ये हो गया। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा 10 y/1+y² मतलब क्या हो जाएगा, ये 1+y² इक्वल टू मानोगे तो 2y dy इक्वल टू हो जाएगा, तो y dy 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 और यहां से हो गया 1/t मतलब log ऑफ 1+y²। 1/x का भी क्या हो गया, log x। 1/1+x² का क्या हो गया, तो ये सीधा फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x का हो गया। क्योंकि सब देख रहे हो कि log में इधर आ रहे हैं तो आप कांस्टेंट को भी log में रख लें और इनको फिर सॉल्व कर लें, एक साइड ला लें, फिर लॉगरिथम को मूव कर दें तो हमें डायरेक्ट वैल्यू ये आ जाएगा। अगर इसको कन्वर्ट करें या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नथिंग, लेकिन जैसा दिया रहेगा आंसर में आप उस हिसाब से। तो हुआ क्या कि इसके सोल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, वो log c है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर होता तो रखना पड़ता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेपरेबल वेरिएबल का क्या मतलब है। तो ओनली सेपरेबल वेरिएबल में हमें x के टर्म को x की तरफ और y के टर्म को y की तरफ, dy की तरफ। जब ऐसा हो जाएगा तो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। When you integrating, after that you find solution. इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन है, तो इनका आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन है ये, फिर हम आपको कर भी देंगे। दूसरा कुछ फॉर्म है, एक्चुअली इसमें कुछ फॉर्म को ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे y डैश पहला तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा कह रहा है कि dy/dx जो है वो f ऑफ ax प्लस by प्लस c है, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं। फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c। इस केस में हम क्या करते हैं कि इस केस में इस फंक्शन ऑफ x प्लस by प्लस c को, माने ax प्लस by को हम t मान लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि जैसे ही ax प्लस by प्लस c t मानते हैं और इसका उपयोग जब करते हैं कि dy/dx को चेंज करते हैं dt/dx में लाते हैं, तो जब ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन को, देन इट्स बिकम वेरिएबल सेपरेबल। उसके बाद ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, जैसे dy/dx तो जैसे में dy/dx cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई गिवन है यहाँ पे। अब हमें क्या है, यही है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म का। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि x प्लस वाई को हम t, यहाँ पे वैल्यू को t मानेंगे जैसे, और t मानने के बाद क्या होगा कि अब dy/dx को भी चेंज करना होगा, यानी वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा dy/dx,
दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन। तो यू पुट हियर डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन, और ये वैल्यू हो गई कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। वेरी इजी। अब यहां से यह वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का बन जाएगा, क्यों ये फंक्शन ऑफ टी हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो फॉर्म है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फॉर्म को ध्यान नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट डू दिस लाइक, ऐसा नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको फॉर्म को ध्यान रखना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स, और आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही करना है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब आगे कक्षाओं में जब जाके पढ़ेंगे या एडमिशन जब पा जाएंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर इस फॉर्म का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म का फंक्शन है, तो फंक्शन में है ना, कॉस में है, एंगल में है एक्स प्लस बी वाई, इसको हमें चेंज करने के लिए एक्स प्लस वाई को हमें टी मान लेना हो, और इससे हम डी वाई बाई डी एक्स को चेंज कर लेंगे। देन डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन कॉस टी माइनस साइन टी, और यहां से फिर डी टी अपॉन क्या हो गया, वन प्लस कॉस टी माइनस साइन टी, और दिस इज dx को इस साइड ला दिए तो dx। अब इसका इंटीग्रल करना है। अब इसका इंटीग्रल कभी बताए थे कि जब भी साइन टी कॉस टी में होगा तो ये प्रयास करेंगे कि पहले यहां से तो वन को हटाएं। वन कैसे हटेगा, तो कॉस टू ए का टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो कॉस टू ए में क्या हो जाता है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एंगल हाफ होता है तो यहाँ टी का हाफ हो जाएगा, ये केवल एंगल टी है तो ये 1/2 हो जाएगा, वहां 2a था तो a हो गया, तो 2 cos स्क्वायर t/2 एंड माइनस वन, तो ये माइनस वन 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 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2। अब ये t/2 में हो गया तो साइन टी को भी चेंज कर देंगे, तो ये इसको हो जाएगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री 2 sin t/2 इंटू cos t/2। देन anyone have any problem? किसी कोई डाउट? Yuvraj Singh, you want to say something? No. So in this case यहाँ पे आ गया आपका 2 cos स्क्वायर को कॉमन कर लोगे, तो जब cos स्क्वायर t को कॉमन करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ है 2 sin t/2 cos t/2, एक cos t/2 से cos t/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये tan t/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस tan t/2 और ये sec स्क्वायर t/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लेंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस tan t/2 को कुछ मान लिए, u मान लिए, जो भी है, देन यू कैन पुट दिस, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसका ये क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसकी लॉगरिथम वैल्यू में आ जाएगा, तो लॉग ऑफ दैट, और ये इक्वल टू एक्स, और फिर टी की वैल्यू रख दो आप यहाँ। तो हमें इसी पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि क्या करना है, तो ये किस फॉर्म का हो, सेपरेबल फॉर्म में चेंज होगा। एक तो डायरेक्ट आपको सेपरेबल फॉर्म बताया ऊपर, यहां से आप डायरेक्ट y को y के साथ में, x को x के रिस्पेक्ट में लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा केस है, वो ये है कि ये इसके इस फॉर्म का होगा। इस फॉर्म में मतलब y डैश f ax प्लस by प्लस c b नॉट इक्वल टू g। तो इस केस में हमें यहाँ पे वैल्यू इसकी t रख लेंगे, देन यू कैन पुट दिस, ये हो गया। और ये उसके बाद क्या होता है, जैसे t रखते हैं dy बाई dx को चेंज करते हैं तो यह इक्वेशन चेंज हो जाता है, और किस में चेंज होता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। फिर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लेते हैं और फिर वहां से हम वैल्यू को रख लेते हैं। ये जरूर ध्यान रखेंगे, जितनी डिग्री का फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक ही उसमें कांस्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे दिया है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अब इसको एक्सपैंड नहीं करो, एक्सपैंड जैसे करोगे प्रॉब्लम विल बी क्रिएट।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, तो फिर इससे वो एक्स को अलग करना और वाई को अलग करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो फिर कैसे करेंगे? तो dy बाई dx आपका ये गिवन है, अब वही करेंगे जो ऊपर आपने किया। क्या f डैश y डैश इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c, मतलब x का कोफिशिएंट y का प्लस कांस्टेंट, मतलब कोई भी हो इसका उपयोग करेंगे, यानी इसकी वैल्यू को हम t, लेट t इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। अब यहां से करेंगे तो dt अपॉन dx 1 प्लस dy बाई dx, so dy बाई dx इज व्हाट, dt अपॉन dx माइनस 1, तो dt अपॉन dx माइनस 1, और ये वैल्यू हो गई t स्क्वायर। फिर माइनस 1 को साइड कर दो तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से देखिए ये सेपरेबल फॉर्म का हो गया, dt मतलब t का फंक्शन इसके साथ और x को इधर कर दें, आसानी से हो जाएगा। तो जो इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है, जिसे आप अलग नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें इस फॉर्म का दिया होगा कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्म का दिया होगा, चाहे उसका होल स्क्वायर दिया होल क्यूब लाइक दैट कुछ भी दिया होगा। तो वहां से हम x प्लस वाई प्लस 1 को क्या करेंगे, t क्रिएट करेंगे और t करके फिर उसमें रखेंगे। फिर इसके बाद अगेन ये वैल्यू जो होगी वो सब, तो ये वैल्यू आपको पता ही है, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t एंड प्लस x, ये x हो गया a इक्वल टू x, और उसके बाद कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको रखना है, तो ये दिस इज प्लस, तो ये आ गया t की वैल्यू आ गई tan x प्लस c, और t क्या हम माने थे, x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 को रख दिया tan x प्लस c, यही आपका सोल्यूशन हो गया। इसको और अच्छा से लिखना चाहें तो y इक्वल टू x प्लस 1 को इस साइड भेज दें, तो tan x प्लस c माइनस x माइनस, ये हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये करना है। दूसरा इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही चेंज होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म कर दिया फ्रैक्शन में। पहला केस अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं, यानी इनके रेशियोज अगर इक्वल है, ठीक है, तो व्हाट हैपनिंग इसमें जब करते हैं और व्हेन यू पुट लाइक दैट, आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो कि a2x प्लस b2y की वैल्यू आप t मान, a2x प्लस b2y की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, देन वी कैन डू, आसानी से हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड, t इक्वल टू a2x प्लस b2y, ये था। बाकी आपका ये तो सिंप्लीफिकेशन किया गया कि ये वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर, 1 minute। So in this case we have put, और सेम आप प्रोसेस को, तो बस आप इसमें ध्यान रखोगे कि इस केस में हमें a2x प्लस b2y को पुट करते हैं सिंपली एंड फाइंड। अब ये तो वैल्यू सिंपल दिया x प्लस y और यहाँ दिया 3x प्लस 3y माइनस 4 dy इक्वल टू 0, आप ले लेंगे x प्लस y इक्वल टू t और पुट कर दिया, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग। सिंपली आपको अलग अलग वो पुनः हो जाएगा और उससे आप फाइंड आउट करना। तो इसमें भी आपको सेम वही फॉर्म आपको करना है, कोई अलग नहीं। अब इसके बाद इक्वेशन जो होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कह रहा है कि y फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स और s जी एक्स वाई डी वाई के फॉर्म का है। इस फॉर्म का अगर दिया हुआ है, देन इन केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक थर्ड वेरिएबल हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट फॉर्म जो दिया है।
एक्स वाई को हम जेड रखेंगे। जब एक्स वाई को जेड रखेंगे बाई बात है हमें डी वाई बाई डी एक्स करना होगा इसको। तो व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? तो इसको हम y इक्वल टू जेड बाई एक्स, ठीक है, y इक्वल टू जेड बाई एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो यूजिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर रूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, डिनोमिनेटर इंटू डीजेड, डीजेड हो जाएगा इसका, माइनस जेड डी एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, और दिस बिकम डी वाई बाई डी जेड अपॉन डी एक्स तो डी एक्स कैंसिल कर लिया एक तरह से, तो ये डी वाई हो गया। तो ये टोटल डेरिवेटिव आ जाता है एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स अपॉन एक्स, ये करेंगे आपको यहाँ, तो ये डी वाई की वैल्यू हो जाएगी एंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में भी लिख लें, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ डी जेड अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा, सेम थिंग। अब इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं देन वी कैन फाइंड दिस, इनका उपयोग करके जब वहां पे रखेंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये तो खैर वेरिएबल फॉर्म में है, आपको तो यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन होंगी, क्या है फंक्शन, है ना, एफ एक्स वाई में ना देख करके आपको डायरेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन दिया है वाई एक्स वाई प्लस वन डी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में। तो y इक्वल टू बी बाई एक्स, यहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, देन यू पुट हियर, यहां पे आप इसको पुट, ठीक है। एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब इसको पुट करोगे आप, फिर आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो इंटीग्रेट, फिर इंटीग्रेशन का पार्ट होगा। यहां के बाद से डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको मात्र सेपरेशन करा देगा, क्या करेगा कि एक वेरिएबल्स को कैसे हम x के रिस्पेक्ट में लाएं और y का, वहां के बाद जो भी इंटीग्रल के रूल्स हैं वो यूज होंगे इंटीग्रेट करने में, कि हमें इंटीग्रेशन कैसे करना। अब उसके लिए इंटीग्रेशन का आपको प्रैक्टिस रहेगा, उसके रूल्स पता रहेंगे तो आप आसानी से उस फॉर्म को कर। फोर्थ रूल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो भी वह वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का हो जाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ फॉर्म हो गया। सबको किस में ट्रांसफॉर्म करना है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, पोलर फॉर्म आप जानते ही हो, आप ट्रिंगल में ये थीटा हो जाता है, यहां से आप अगर ये डिस्टेंस आर है तो इसको जब चेंज करते हैं तो x जो हो जाता है आर कास थीटा और y जो हो जाता है आर साइन थीटा, दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर करके, देन वी कैन फाइंड आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टोटल डेरिवेटिव्स इसका फाइंड करेंगे तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ डी एक्स ट्वाइस वाई डी वाई और 2r dr विथ रिस्पेक्ट टू दैट। तो आप इसको इस तरह से भी थीटा के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में जब आप फाइंड करते हो, ये आप फाइंड फ्रॉम यहाँ से आप फाइंड करोगे। तो ये आपका उपयोग होगा पोलर फॉर्म में, x इक्वल टू आर कास थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करके यू कैन फाइंड दिस। तो आप इसको करेंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन ये तो नहीं होगा। बट ये है कि जब आप ये करोगे जैसे x डी एक्स वाई डी वाई वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और ये वैल्यू रख के जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये r का फंक्शन एक साइड और थीटा का फंक्शन एक साइड हो जाएगा। तो यहां से हमें ये फाइंड आउट होगा। तो ये हमारे पास जो है मतलब एक फॉर्म ये भी हो गया कि किसी भी इक्वेशन अगर उस तरह का गिवन है, उस फॉर्म का है, देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म यूजिंग दैट। अब
अभी हम जिक्र कर रहे थे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन दिस केस, यानी फर्स्ट इसके केस में क्या होता है कि अभी तो यहाँ पे कहा कि x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रख दें तो वो लैम्डा पावर n f ऑफ x y हो जाए, ये दोनों बाहर आ जाए। या इसको ये भी कह सकते हैं कि dy बाई dx जो है x के पावर n और फंक्शन ऑफ y बाई x हो जाए, यानी जो भी फंक्शन है वो y बाई x हो जाए। तो उसको आप ध्यान रखोगे तो बड़े आसानी से कर लो, y बाई x हो जाए, y बाई x का फंक्शन हो जाए, देन यू कैन राइट दिस। आप आसानी से कर सकते हैं कितनी डिग्री का, तो जो x के पावर में n आएगा कॉमन करने पे x के पावर n आएगा, वही n जो होता है उसका डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे लैम्डा x लैम्डा y रखा है, आप उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये क्वेश्चन दिया, अब इसका डिग्री क्या है, तो हमने कहा कि इसको y बाई एक्स में चेंज कर लो। तो y बाई एक्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई बाई एक्स का फॉर्म बन गया पूरे का, और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स के पावर n फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स हो गया। तो एक्स के पावर n क्या है, 2 आया। तो 2 आया, देन इट्स बिकम द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2। होमोजीनियस फंक्शन का, होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, ये कितने डिग्री का होमोजीनियस है उसकी बात की जा रही है, नॉट द डिग्री ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस फंक्शन ये कितने का, तो 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। तो आपको करना क्या है, वही y बाई एक्स के फॉर्म में चेंज करना। और यदि ये जो कह रहे हैं कि लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखें, फिर वो कैलकुलेट करें, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन फंक्शन ऑफ एक्स एक्स वाई आ रहा है, तो लैम्डा होमोजीनियस 2 आ रहा है। लेकिन इससे ज्यादा बेटर है आप इसको डायरेक्ट y बाई एक्स के फॉर्म में, तो आप आसानी से, जैसे x के पावर 3/2 है, y के पावर 3/2 है, तो यहाँ से x के पावर 3/2 कॉमन कर लें, ये 1 प्लस वाई बाई एक्स के पावर 3/2 हो गया, और नीचे से x कॉमन कर लें, तो x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स के पावर y बाई एक्स हो गया। अब यहाँ आ रहा है x पावर 3/2 और नीचे से आ रहा है x, तो 3/2 माइनस 1 यानी x के पावर 1/2। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, x के पावर 1/2 यानी 1/2 डिग्री। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ होमोजीनियस क्या है, 1/2। तो कितना आसान है, अगर आप इसको y बाई एक्स के फॉर्म में चेंज कर, जब हम इस इक्वेशन को y बाई एक्स के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, देन वी पुट y बाई एक्स इक्वल टू t या v, जो भी रखना चाहें यू कैन डू। तो होमोजीनियस कैसे करेंगे या कैसे फाइंड करेंगे बताया वो सही है। तो आप यही ध्यान रखना कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। y बाई एक्स का फंक्शन क्या होना चाहिए वहां, और x और इधर उधर कुछ नहीं दिखेगा, x अलग नहीं दिखेगा, y नहीं, सब जो होंगे वो y बाई एक्स। तो इसको बनाने के लिए जैसे ये हो गया, जहां भी वेरिएबल होगा वो y बाई एक्स ही रहेगा। जैसे x पावर 3/2 कर लिए तो y अपॉन x के पावर 3/2 लिख सकते हैं, 1 प्लस y बाई एक्स के पावर 3/2। नीचे से x को कॉमन कर लिए तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये भी y बाई एक्स में है, ये भी y बाई एक्स में है। यहाँ हो गया बाहर जो हो गया x के पावर 3/2 अपॉन x बाय 3/2 और माइनस x कर लेंगे तो 1/2, x के पावर 1/2 फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। x के पावर में जो आएगा वही इसका इंटीग्रल माने डिग्री होगा, डिग्री ऑफ दैट होमोजीनियस फंक्शन x 1/2। तो इस तरह से इसकी डिग्री को आप फाउंड कर। अब जैसे यहाँ पे करना है, डिटरमाइन वेदर और नॉट द फॉलोइंग फंक्शन इज होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है या नहीं है इसको आप करिए। जैसे एफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर लें तो ये 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो गया, तो ये होमोजीनियस फॉर्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखें,
यहां से अगर x को कॉमन करते हैं, यहां से x को कॉमन किया तो ये तो y ही रह गया, यहां से भी x को कॉमन किया तो ये 1 + y², y/x के फॉर्म का नहीं बन पाएगा, तो ये क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस। सेम वहां इसको भी y/x का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये नॉन होमोजीनियस। इसमें ये सब रखने की जरूरत और कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधे एक लोग y/x के फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि यहाँ से x कॉमन करेंगे तो ये 1 + y² आएगा, x का कोई पावर ही नहीं है, और फिर ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ y/1 + y²/x, जो कि y/x के फॉर्म का नहीं बना पा रहे हैं इसको किसी भी और तरीके से, तो ये होमोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस का मतलब समझ में आया? कुछ आप लोग रिप्लाई भी किया करो, जिससे चीजें पता चलती रहें। कुछ पता भी चल पा रहा है आप लोगों को या नहीं, क्या वन वे हो रहा है? होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? fxy gxy होमोजीनियस क्या हो गया ये पता है, तो उसको वही है, ये यहाँ पे कर वही रहा है लेकिन वहां पे चेक अलग कर रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे कि जो y/x है उसको कुछ अलग वेरिएबल मान लेंगे, u v t जो भी चाहे, y/x = t, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, y आ गया तो dy/dx, v और x का करेंगे 1 + x dv/dt। अब वहां से dy/dx की उठा के वैल्यू वो रख देंगे 1 + x dv/dt। तो ये हमें करना है, जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो y/x को हम t मान लेंगे, और पहले गिवन इक्वेशन को हम y/x के फॉर्म में लिखेंगे, ये आउट बोल रहेगा। उसके बाद वह सेपरेबल वेरिएबल हो जाएगा, जैसे यहां दिया है sin y + x sin 2y - x2y, ठीक है। ईच कैसे निकालेंगे हम यहाँ? तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब यहाँ साइन y दिया है प्लस x है, sin 2y cos y, इसको कर दो पहले, ये हो जाएगा 2 sin y cos y, cos y यहाँ से कॉमन हो जाएगा, इस cos y को इधर ला दीजिए, तो cos y dy/dx क्या हो जाएगा, sin y + x 2 sin y - x, ठीक। अब यहाँ पे sin y = t पुट कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्म बन रहा है। sin y को जब t कर लिए तो dt/dx, sin y जब t रखेंगे तो ये t + x 2t - x। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम x/t के फॉर्म का बना, t/x के फॉर्म का बना, x यहाँ से भी कॉमन कर लें और यहाँ से भी कॉमन कर लें तो ये t/x के फॉर्म का हो जाए, और जब t/x के फॉर्म का हो गया मतलब यह होमोजीनियस है, तो t/x को आप भी मान लो, यानी t = t, और उसके बाद यहां से ये वैल्यूज को पुट करेंगे और देन वी कैन फाइंड दिस, और जब सोल्यूशन आ जाएगा, जब t की वैल्यू आप या v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, बस सिंपल है। तो लास्ट में वो सेपरेबल वेरिएबल बन जाता है, और होमोजीनियस सिस्टम में आपको इस फॉर्म से y/x दिया हो, x/y दिया हो तो उससे भी कोई इश्यू नहीं, x = y भी हो जाएगा, बस इतना अंतर है, यानी x/t = मान लेंगे, ये x/y = v मान लेंगे तो x = y भी हो जाएंगे, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पार्ट, अंडरस्टूड? सब लोग इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे तो फिर आप इसको कर लेंगे क्वेश्चन को। दूसरा एक फॉर्म ये होता है कि यहाँ पे ax + by + c 2x + 3y + c1, और यहाँ पे आ गया c2,
है ना, ये यहाँ पे गया कि अगर इस फॉर्म का है जहां पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा है वहां पे क्या करते हैं कि x की वैल्यू u प्लस एच और y की वैल्यू b प्लस। कभी कभी तो यही क्वेश्चन जो ये थ्योरम है यही क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये है इक्वेशन और वेयर दिस इज नॉट, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू सम वेरिएबल प्लस एच टाइम u प्लस एच और y इक्वल टू v प्लस के, ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह इक्वेशन ऐसा है जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म होगा, इसको होमोजीनियस फॉर्म में, और जब होमोजीनियस में आ जाएगा तो होमोजीनियस में आपको पता ही है कि होमोजीनियस में हमें क्या करना है कि फ्रॉम होमोजीनियस फंक्शन से हम y/x या जो भी जिस फॉर्म में रहेगा उसको पुट कर लेंगे और फिर उसकी वैल्यू v रख लेते हैं, फिर वो सेपरेबल वेरिएबल हो जाता है, देन वहां से फिर उसका सॉल्यूशन। तो ये हमारा इक्वेशन जो है उसको रिड्यूसिबल टू होमो फॉर्म। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होगा उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होगा वो फर्स्ट डिग्री में ही होगा, और u और v का जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, माने दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव। अगर u डिपेंडेंट या y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यानी x dy/dx का मल्टीपल भी नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक दैट इज फॉर्म में गिवन, और ये फर्स्ट डिग्री में ही है, ठीक है, केवल इनकी डिग्री फर्स्ट हो। अब जहां पे डिग्री इस तरह से आ गया, क्यूब आ गया, तो ये थोड़े होगा, ये तो नॉन लीनियर होगा, लीनियर मतलब डिग्री विल बी। अब डिग्री ऑफ इक्वेशन से भी नहीं मतलब होता है कि अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन, क्योंकि ये इसका फॉर्म है, जैसे डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर 1 है तो वो लीनियर ही होगा, ऐसा नहीं, जैसे d2y/d, क्योंकि यहां तो डिग्री ऑफ इक्वेशन में तो हायर ऑर्डर की डिग्री केवल देखी जाती है, यहाँ तो d2y/dx स्क्वायर की डिग्री 1 है, ये लीनियर तो हुआ नहीं, क्यों? क्यों उसमें क्या है कि ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं सब लीनियर होने चाहिए, और इसमें ये जो है वो लीनियर नहीं है, ये 3 पावर में, यहाँ y जो है वो y स्क्वायर हो गया, ये भी लीनियर होना चाहिए, और y और dy/dx का प्रोडक्ट भी नहीं यहाँ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री यदि 1 हो तो वो लीनियर हो, ऐसा नहीं। अभी तक किसी कोई डाउट हो यहाँ पूछ सकता है किसी भी पॉइंट पे। इसके बाद इनमें से कौन सा इक्वेशन लीनियर है, विच इज लीनियर, और कौन नहीं है कौन है। जैसे देखो यहाँ dy/dx ये तो लीनियर हो गया, बट यहाँ y का पावर दे दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट क्या है x, यहाँ y स्क्वायर दे देते तो लीनियर नहीं है। x स्क्वायर है कोई प्रॉब्लम नहीं, dy/dx प्लस y ये भी 1 लीनियर में है, ये y है e पावर x, तो ये दोनों हैं, इनका कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ये तो लीनियर हो। dy/dx 3y प्लस x y स्क्वायर है, इस वजह से ये लीनियर हुआ नहीं, नॉन लीनियर हो। x dy/dx प्लस y स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर दिया है, यानी लीनियर क्या हुआ मात्र। Which of following equation is non-linear? dy/dx cos x ये तो लीनियर हुआ, d2y/dx स्क्वायर प्लस y लीनियर है, dx प्लस y लीनियर है, x dy/dx 3/dy/dx और यहाँ पे y स्क्वायर होगा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये x dy/dx का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका y स्क्वायर भी है, तो इनमें ये जो हो गया ये नॉन लीनियर, ठीक है।
नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, माने इस टाइप का इक्वेशन अगर गिवन तो हाउ वी कैन फाइंड सोल्यूशन, इसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अंडरस्टूड। तो इसको हम फिर आपको आज अभी थोड़ा सा दे देते हैं, बाकी आपको भेज देंगे, आप करेंगे फिर नेक्स्ट में करेंगे। इस तरह का इक्वेशन जहां पे है, जहां P और Q जो है केवल ये फंक्शन ऑफ x है, तो इसका करने का आपको डायरेक्ट लर्न रखना पड़ेगा। ये होता है बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि वो आप मल्टीपल जो इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सोल्यूशन मिला। ठीक है, फिर वो अलग अलग हो जाता है कि y इंटू ई टू द पावर, इसका सोल्यूशन वो याद रखोगे कि y इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू होल का इंटीग्रल q इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स प्लस ऑफ c। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, जो इस फॉर्म का होगा उसका हम कैसे निकालें। उसके लिए आप एक याद रखेंगे कि जो y का कोफिशिएंट है, यहाँ तो यूनिट रहेगा, y का कोफिशिएंट जो भी है p, इसका इंटीग्रेट करते हैं e टू द पावर पी डी एक्स, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब कि उससे मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाएगा, तभी उसका नाम इंटीग्रेटिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ई टेन इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यदि इसको हम लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको पहले इस साइड कर दो, x माइनस ई टेन इनवर्स वाई, और इसको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy, और ये उससे आएगा पेन, ये हो गया प्लस ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई। ये उस फॉर्म का हो गया। मतलब किस फॉर्म का हो गया? फॉर्म ये हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे dy बाई dx है तो ये dx अपॉन dy, और p यहाँ पे x हो जाएगा और q। उस समय p और q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ y हो जाएगा। तो कभी कभी रेसिप्रोकल ये ऐसे भी, तो इसलिए ध्यान रखना होता है क्या करना कि dy y डिपेंडेंट है तो p इज द फंक्शन और q आज फंक्शन ऑफ x y, और यहाँ पे डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट होंगे वो यहाँ पे होंगे, और p और q जो होंगे वो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। अब इसको चेंज भी किया जा सकता है, dx अपॉन dy भी किया जा सकता है, तो वही फॉर्म है। ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस एक्स ई पावर टेन, तब ये उस फॉर्म का होगी। y है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज दो, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर x और ई पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो p है और ये q है, ये फंक्शन ऑफ y होने चाहिए। अगर इसको dy बाई dx में सॉल्व करते, दिस आर द टिपिकल प्रॉब्लम, उसमें नहीं हो पाता। dx अपॉन dy में कर रहे हैं, देन सिंपल ए उस फॉर्म का बन गया, और उस फॉर्म का बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, दिस इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई, इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है आपका यहाँ पे e पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो कुछ नहीं, टेन इनवर्स y इक्वल टू t मान लीजिए। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर टेन इनवर्स y, और टेन इनवर्स y का जब करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू, अब ये इसमें पुट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे टी स्क्वायर बाई 2, और इसकी वैल्यू फिर रख दिया, देन यू कैन एक्स टेन इनवर्स वाई इक्वल टू। तो इस तरह से इनके भी क्वेश्चन को आप dy बाई dx वाले में बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो यहां तक कल कर लेंगे आप लोग, कल तक इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पूछेगा। फिर नेक्स्ट में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जिसको बर्नौली फॉर्म भी कहते हैं, वो बताएंगे, और भी कुछ
इसके फॉर्म आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना पार्ट, और वहां से यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है।